आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला, और जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है कोई आपको श्रापित नहीं कर सकता है। बोलो आमीन। जब परमेश्वर आपकी ओर है कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। बोलो आमीन। 100, 1000, 10,000 आपके सामने आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, लेकिन जब परमेश्वर आपके युद्ध के लिए खड़ा होता है आप कभी हार नहीं सकते। चर्च बोलो आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए इस संसार में आया है, इंसान बना है। आज परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बात कर रहा है। इन 21 दिनों के फास्टिंग में परमेश्वर इस कलीसिया को दुगने अभिषेक से भरने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का आत्मा कह रहा है जितने लोग उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, आपके विरोधी आपके ऊपर जादू टोने कर रहे हैं, आपको मारने की, आपको नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है, दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए, वो फिरौन जैसों के घुटनों को टिकाने वाला खुदा है। वो अहाब जैसे और ईजबल जैसे लोगों के घुटनों को टिकाने वाला परमेश्वर है। वो पिलातूस, वो हेरोदियास और हेरोदेस जैसों के घुटनों को टिकाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आपके विश्वास में बल होना चाहिए, आपके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। कोई ऐसी यरीहो की दीवार नहीं जो गिर नहीं सकती है, कोई ऐसा लाल समंदर नहीं जो फट नहीं सकता है, कोई ऐसी आग नहीं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा शद्रक, मेशक और अबेदनगो का खुदा आज भी वही काम करने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरा दायां हाथ पकड़कर खड़ा हूं, ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूं। मैं मां की तरह तुझे प्यार करता हूं। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है, मैं भी तुझे अपने पंखों के, अपने परों के नीचे रखूंगा। आज कलीसिया परमेश्वर चमकौर साहिब चर्च को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर चमकौर साहिब चर्च की उदासियों को दूर करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर चमकौर साहिब चर्च की कलीसिया को बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर चमकौर साहिब की कलीसिया के दुखों को तोड़ने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपकी अंधकारियों को छुटकारे में बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदावंद का मसा, उसकी अनॉइंटिंग को आप रिसीव करोगे। सब बोलो मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। ऐ श्राप, ऐ श्राप, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आशीषित हूं, मैं यीशु के लहू में मैं कवर हो चुका हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। ऊंचा लंबा बड़ा तो बरकत आपकी है। ताली बजाकर थैंक्स करें खुदावंत का। रोबो शिखा लाबरा रोहाना, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको नए नए गिफ्ट देने के लिए जा रहा है चर्च। नए वरदानों के साथ आप अपनी जर्नी को शुरू करने वाले हो। नए गिफ्ट्स। जो लोग सोच रहे हैं मैं 20 की स्पीड पर हूं, आप 200 की स्पीड पर भागने वाले मैं आपको बोल रहा हूं। और जो लोग सोच रहे हैं मेरा कुछ नहीं होगा, आपका बहुत कुछ होने वाला है। बोलो आमीन और रिसीव करो। इंसान की नजर में काम कोई भी असंभव होता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में कोई काम असंभव नहीं होता। वो कीड़ों को उठाकर इंसान बना देता है, वो दुर्बलों को उठाकर चंगाई में बदल देता है, वो नामुमकिन को मुमकिन करता है, गुड को बेटर करता है, ग्रेट को ग्रेटेस्ट करता है, अंधेरे को रोशनी करता है, गहराइयों को ऊंचाई करता है, और वो आपकी जिंदगी में वो करता है जो आपने सोचा नहीं। धन्यवाद करो उस परमेश्वर का, ताली बजाकर। हालेलुया। राशिखे बे 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 बे। जब परमेश्वर ने ठान लिया कि उसने आपको आशीषित करना है, कोई आपको श्रापित नहीं कर सकता। कलीसिया, कोई आपको श्रापित नहीं कर सकता है। मेरी जिंदगी की गवाहियां हैं, लोगों ने अपने शब्दों के द्वारा मुझे श्राप देने की कोशिश की, लोगों ने अपनी सोच और अपनी एक्टिविटीज के द्वारा मुझे श्राप देने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। किसी का वचन, किसी का श्राप मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। बोलो आमीन। इसलिए याद रखो, रोमियो की पत्री में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? अगर आप बिलीव करते हैं तो लाल समंदर में भी वो रास्ते और उम्मीदों को पैदा करेगा आपके लिए। हर बुरे हालात को मेरा परमेश्वर आपके लिए अच्छा हालात बनाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई श्राप आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है, कोई हानि
आपका नुकसान नहीं करेगी। आपकी घुटनों पर की हुई प्रार्थना एक दिन आपके काम आने वाली, मैं आपको बोल रहा हूं। आपने खुदावंद के सामने जो आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं का हिसाब मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपनी कलीसिया के दुखों को जानता है, अपने लोगों के आंसुओं को जानता है। इसलिए वो कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में 365 बार परमेश्वर ने कहा मत डर। क्या बोला परमेश्वर ने? जोर से बोलो, क्या बोला? अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो और बोलो मत डर, बोलो मत डर, मत घबरा, प्रभु यीशु तेरे साथ है, प्रभु यीशु तेरे साथ है। बाइबल में 365 बार बोला गया मत डर। साल में कितने दिन होते हैं? फिर परमेश्वर ने बाइबल में 365 बार ही क्यों बोला मत डर? क्योंकि हर दिन वो आपको कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कोई श्राप आपकी जिंदगी में चर्च काम नहीं कर सकता है, कोई हानि आपका नुकसान नहीं करेगी। मैं इस चीज पर घुमंड करता हूं और विश्वास करता हूं, कोई हानि मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा खुदावंद, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा यीशु मसीह, जब मैं सोता हूं मेरे साथ रहता है, जब मैं उठता हूं मेरे साथ चलता है, जब मैं बोलता हूं मेरे साथ बोलता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरे साथ वो प्रार्थना करता है, जब मैं रोता हूं मेरे साथ वो रोता है, जब मैं हंसता हूं मेरे साथ वो हंसता है। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु आपके साथ भी सेम इसी तरह से काम कर रहा है। तारीफ करो उसकी। आज परमेश्वर ने जो वचन मुझे आपके लिए दिया, गिनती की किताब, पुराने नियम में हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसके 22 अध्याय, उसके 5 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 5 टू ऑन वर्स 14। यहां पर गिनती उसका 22 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, और इतने पितोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वह यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब मेरे पास मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त मेरे लिए श्राप दे, क्योंकि वे मेरे से अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर बलवंत हो जाएंगे, उन पर जय पाएंगे, और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल देंगे, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिण और चले, और बिलाम के पास पहुंचकर बिलाम की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहां ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां कौन पुरुष हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बलाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल दूं। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा मुझे नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बलाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। बोलो आमीन। कितने लोगों को इस वचन की समझ आई? पवित्र शास्त्र बाइबल में मोआब देश का एक राजा हुआ जिसका नाम था बलाक। सब बोलो बलाक, जोर से बोलो। मोआब देश का एक राजा हुआ जिसका नाम था बलाक, और बलाक राजा बहुत पावरफुल था, बड़ा शक्तिशाली था। लेकिन आज बलाक राजा डर गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ले आ रहा था तो उनको देशों से होकर गुजरना था, और कोई भी देश जो उनको रोकता था वो उनसे युद्ध करते थे और उसको जीतकर अपनी भूमि कनान की तरफ बढ़ रहे थे। बोलो हालेलुया। आज जब इस्राएली लोग मोआब के पास आए तो मोआबी लोगों ने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। इस्राएलियों ने मोआब के बाहर अपने डेरे डाल लिए, अपने टेंट लगा लिए, और बलाक डर गया इस बात से क्योंकि इस्राएलियों की संख्या, इस्राएलियों की गिनती बहुत ज्यादा थी। वचन में हमने पढ़ा कि भूमि जो थी वो ढक चुकी थी, इतनी ज्यादा लोग थे कि बलाक डर गया। अब बलाक का हथियार काम करने वाला नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। उसके तलवारें, उसके भाले, उसके सिपाही इस्राएलियों को हरा नहीं सकते हैं। अब बलाक राजा के पास एक ही चीज बची है, वो है बिलाम भविष्यवक्ता, जो भविष्यवाणी करता है। और बिलाम परमेश्वर का नबी है। बिलाम अगर किसी को आशीष दे देगा तो वो आशीषित हो जाएगा, अगर बिलाम किसी को श्राप दे देगा तो वो श्रापित हो जाएगा। इसलिए बलाक ने सोचा ना तो तलवार काम कर रही है, ना कोई भाला काम कर रहा है, इनकी गिनती बहुत ज्यादा, मैं हार सकता हूं। इसलिए उसने अपने हाकिमों को, अपने सैनिकों को बिलाम भविष्यवक्ता के पास, नबी के पास भेजा और क्या कहा कि आ मेरे लिए और तू इन इस्राएलियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर ताकि ये हार जाएं। कितने लोगों को समझ आ रही है? वचन में लिखा है बिलाम अपने घर में था और बलाक ने अपने हाकिमों को भेजा और हाकिमों ने जाकर बिलाम से विनती की, और बिलाम भविष्यवक्ता ने एक ही बात उनको बोली कि मैं सबसे पहले परमेश्वर से पूछूंगा। कितने लोगों को समझ आई मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे परमेश्वर से परमिशन लेना है। मुझे एक बार खुदावन से, अपने प्रभु से जानना है, जिस परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, जिस परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है कि मैं किसी को श्राप भी दे सकता हूं, किसी को आशीष भी दे सकता हूं। और बिलाम भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, और रात के समय प्रभु परमेश्वर बिलाम से कहता है बिलाम मेरी बात सुन। परमेश्वर की आवाज आज बिलाम सुन रहा है। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? मैं आपको बोल रहा हूं इन 21 दिनों के फास्टिंग में रात को परमेश्वर आपसे डेफिनेटली बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, सोचकर देखो किस तरह से परमेश्वर ने बिलाम को आवाज मारी होगी, बिलाम। वो प्रार्थना पे बैठा है, ऐसे बैठ के प्रार्थना कर रहा है, और जैसे ही वो प्रार्थना पे बैठा है परमेश्वर ने उसके कान में आवाज मारी, बिलाम। आज अगर इस तरह की आवाज किसी को आ जाए तो मुझे तो लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि अनुभव नहीं है, परमेश्वर की आवाज का एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस आवाज से यूज्ड टू नहीं है। परमेश्वर की आवाज वही व्यक्ति सुन सकता है जो व्यक्ति रोज उसको जानता है, उसको खोजता है। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बिलाम से बात की और कहा तेरे घर में कौन आया है? उसने कहा प्रभु मेरे घर में मोआब के हाकिम आए हैं और वो कह रहे हैं कि इस्राएलियों को जाकर श्राप दे। प्रभु ने बिलाम से क्या कहा? बिलाम तू ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि वो कौम, वो नेशन, वो लोग आशीष के भागी हो चुके हैं, तेरा श्राप उन पर काम नहीं करने वाला है। तू राजा के पीछे लगकर मत जाना। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए चुना है, बड़े से बड़े भविष्यवक्ता का श्राप आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए चुना है, कोई शैतान का तीर, कोई जादू टोना, कोई वैरी की शक्ति आपके ऊपर काम नहीं कर सकती है, क्योंकि आप वो कौम है, आप वो नेशन है, आप वो लोग हैं जो यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा बचाए जा चुके हैं। ताली बजाकर थैंक्स करो परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तुम मत जाना, और बिलाम उठा और जाकर उसके हाकिमों को बोलने लगा, देखो मेरे परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया, मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाकर इस्राएलियों को कभी भी श्राप नहीं दे सकता हूं। बाइबल कहती है उसके हाकिम उदास होकर वापस मुड़ गए और उन्होंने अपने राजा बलाक को जाकर कहा कि बिलाम हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? आज लोगों को छोटा सा वरदान मिल जाता है, वो उस वरदान को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं।
किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिल जाता है, वो इधर उधर की भविष्यवाणियां मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिलाम ऐसा भविष्यवक्ता नहीं था, वो परमेश्वर से डरने वाला था और हर काम प्रभु की इजाजत लेकर करने वाला था। आज जब आप परमेश्वर की परमिशन लेकर चलेंगे, परमेश्वर आपको हर मोड़ पर जीत देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पतरस ने यीशु मसीह को क्या कहा? प्रभु मैं भी इस पानी पर चलना चाहता हूं। पतरस आपके और मेरे जैसा नहीं था कि उसने जंप लगाया और पानी पर चलना स्टार्ट कर दिया। उसने पहले परमिशन ली, प्रभु मुझे अनुमति दे, मुझे परमिशन दे, मैं भी इस पानी पर चलना चाहता हूं। आज परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैं अपने कर्ज के ऊपर चलना चाहता हूं, मैं अपनी बीमारी को हराना चाहता हूं, मैं अपने सर्कमस्टेंसेस को हराना चाहता हूं, मैं अपने परिवार में दुखी हूं, प्रभु मुझे तेरी अनुमति चाहिए, मैं क्या करूं मुझे बता। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? बिलाम ने रात के समय परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा तू श्राप मत देना। बलाक राजा उदास हो गया। उसने दूसरी बार अपने प्रतिष्ठ, अपने अच्छे वाले हाकिमों को भेजा और उनको जाकर बोला, अब तुम क्या करना? बिलाम भविष्यवक्ता को कहना, हम तुझे सोना देंगे, चांदी देंगे, दौलत देंगे, पैसा देंगे, जा और इस्राएल के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। फिर वो गए, फिर बिलाम से कहा, बिलाम ने फिर यही बात कही, हां मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकूंगा और प्रार्थना करूंगा। दूसरी बार वो फिर प्रार्थना करता है और फिर परमेश्वर उसे क्या कहता है? अब तू उनके साथ जा। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर अब कहता है, अब तू उसके साथ जा। और जैसे ही वो जाता है, बलाक राजा उसको एक ऊंचे स्थान पर लेकर इस्राएलियों को दिखाता है और कहता, देख ये कितने लोग हैं, इनको श्राप दे। और वो कहता है, ठीक है मैं आंखें बंद करूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। जैसे ही बिलाम श्राप देने के लिए खड़ा होता है, ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर वो भविष्यवाणी करने लगता। जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, कहता है, ओ जिसे परमेश्वर आशीषित करे उसे कौन श्रापित कर सकता है? जिसके साथ परमेश्वर खड़ा हो उसके साथ कौन युद्ध लड़ सकता है? उसका श्राप भी आशीष में बदलता जा रहा था। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, हालेलुया। आपके श्राप देने वाले अपने मुंह से श्राप देंगे, लेकिन वो श्राप भी आशीष में बदलता जाएगा। चर्च बोलो हालेलुया। बलाक राजा ने कहा, अरे तू क्या कर रहा है? तू कैसा भविष्यवक्ता है? मैंने तुझे बुलाया श्रापित करने के लिए, ले तो तू तो उल्टा आशीष दे रहा है। दूसरी बार वो फिर उसको ले जाता है और एक और जगह पर खड़ा कर देता है। कहता, देख इनके तंबुओं को, देख इनके टेंट्स को, देख इनकी आबादी को, आज तू भविष्यवाणी करो इन्हें श्रापित करके मैं इनको जीत सकूं। वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, फिर वो आंखें बंद करके जैसे ही उनके लिए भविष्यवाणी करता है, वो सारी की सारी भविष्यवाणी एक अलग तरीके से, परफेक्ट तरीके से निकलती है। क्या भविष्यवाणी है? देख इस्राएल का परमेश्वर इस युद्ध में खड़ा है, इस्राएल का परमेश्वर इस कौम के साथ है। परमेश्वर अपना एक योद्धा इस कौम के बीच में से खड़ा करेगा। एक सुबह का तारा, उसने यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर दी कि एक तारा भी उदय होने वाला है। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, हालेलुया। देने श्राप गया, लेकिन हो सारा कुछ उल्ट रहा है। करने कुछ और गया है। लोग आपको गोली मारने के लिए आएंगे, लेकिन उनकी बंदूक फेल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर आपके साथ है, तलवारें आपके ऊपर नहीं चल सकती। परमेश्वर उनकी तलवार उनके ऊपर ही चलवा देगा, इतनी सामर्थ्य है उसके अंदर। जोर से बोलो हालेलुया। अलीशा नबी ने अपने नौकर को भेजा। उसने कहा, देख क्या हो रहा है। वो कह रहा है, स्वामी मैं क्या देख रहा हूं कि अराम की सेनाएं आ रही हैं और अराम इस्राएल को मारने वाला है और हम अकेले, मेरा स्वामी और मैं नौकर सिर्फ 2 जन हैं, हम इतनी बड़ी सेना को कैसे हराएंगे? अलीशा ने अपने नौकर से कहा, तू देखता नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता? जो हमें मारने के लिए आए हैं उससे ज्यादा हमारे साथ हमें बचाने वाले हैं। वो नौकर कहता, प्रभु वो दिखाई तो नहीं दे रहे, प्रभु वो दिखते तो नहीं है। उसने कहा, अपनी आंखें बंद कर। जैसे ही गेहाजी ने, अलीशा के नौकर ने अपनी आंखें बंद करी, आत्मा में क्या दिखता है? रथ स्वर्गदूतों के भरे पड़े हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं। और क्या हुआ? अराम की सेना जितनी भी इस्राएलियों को मारने के लिए आ रही थी, परमेश्वर ने सबको अंधा कर दिया, सबको ब्लाइंड कर दिया।
युद्ध में गिनती नहीं देखना मेरे प्रियो, युद्ध में शूरवीरों को नहीं देखना, युद्ध में आपका विश्वास काम आता है, युद्ध में आपका दृढ़ इरादा काम आता है, युद्ध में आपका परमेश्वर के साथ संबंध, आपका रिश्ता जरूरत आता है, और परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है। कितने लोग शर्मिंदगी से निकलना चाहते हैं, कितने लोग लानतों से निकलना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत होगा तो परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। बोलो आमीन। बाइबल कहती है वो फिर उसको एक दूसरे स्थान पर ले गया और वो भविष्यवाणी कर लेगा। और बिलाम कहता है परमेश्वर इसराइल के साथ है, इसराइल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसराइल के साथ वो परमेश्वर है जो युद्धों को लड़ने वाला खुदा है, जो नीचों को ऊंचा, जो गहराइयों को ऊंचाई में बदलने वाला परमेश्वर है। मैं इसराइल को जीतता हुआ देखता हूं। और जैसे वो अपनी आंखें खोलता आमीन करता है, बलाक के मुंह को देखता, उसका मुंह उतरा होता है। वो बोलता बुलाया मैंने है और मेरे विरुद्ध में भविष्यवाणी कर रहे। तीसरी बार फिर वो बोलता है अब फिर भविष्यवाणी कर, और तीसरी बार वो कहता है यहोवा परमेश्वर इस्राएल का खुदा अपने लोगों के साथ है, वो अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। देख याकूब के ऊपर कभी जादू नहीं चल सकता है। तारीफ करो परमेश्वर की, हालेलुया। गिनती उसका 23 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 23 में लिखा है कि याकूब के ऊपर जादू नहीं चलता है। आप याकूब हो, बोलो आमीन। आप याकूब की संतान हो, बोलो आमीन। आप किसी टेररिस्ट, किसी धोखेबाज, किसी झूठे या फेक बंदे के संतान नहीं हो। यू आर अ पीपल ऑफ गॉड, जनरेशन ऑफ गॉड, चूजन नेशन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की चुनी हुई संतान हो। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो जादू टोना आपके ऊपर कभी नहीं चलेगा, बोलो आमीन। वो कहता है याकूब के ऊपर जादू नहीं चलता है। अफ्रीका में सबसे डेंजरस जादू टोने किए जाते हैं। अफ्रीका में बंदे को खड़े खड़े को मार देते हैं, ऐसे खतरनाक जादू टोने। एक पास्टर प्रचार करने के लिए चला गया, स्टेज के ऊपर प्रचार कर रहा था और लाखों लोग उस मीटिंग में खड़े थे, और पीछे जाकर कुछ जादू टोना करने वाले बड़े ज्ञानी, बड़े तजुर्बेकार म्यूजिशियंस, जादू करने वाले पीछे खड़े थे। और उन्होंने अपनी रिंग से, अपनी मुंदरी जो उन्होंने हाथों में पहनी थी, उसके अंदर कोई कलाम था, कोई सुलेमानी कलाम, नूरी कलाम, ब्लैक मैजिक, कुछ भी कह सकते आप, लुडो कलाम, कोई भी उनका नेजा एक जादू है जो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा जादू है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। उन्होंने उस पास्टर के ऊपर जादू टोना चलाया, और पास्टर जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं वो ऐसे ही प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते पास्टर का गला बंद हो गया। पास्टर बोला मैंने इतने फास्टिंग किए, प्रेयर्स की, लाखों लोग आ जाए हैं, मेरा गला क्यों बंद हो रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना की, आंखों को बंद करके स्पिरिट में, आत्मा में देखा। उसने क्या देखता है कि पीछे 4 बंदे, 4 जादूगर खड़े और उसके गले को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पास्टर प्रचार करना बंद नहीं हुआ, घुटनों पे आया और उसने कहा यीशु मसीह के नाम में मैं स्वर्गदूतों को हुक्म करता हूं, इन जादू टोने वालों के सारे जादू आज कैंसिल हो जाए इसी वक्त। उसके बाद मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद वो 4 जादूगर सामने आए। जब पास्टर ने बोला आज कौन कौन यहां पर है जो तौबा करना चाहता है, जो यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता है, वो 4 के 4 जादूगर आगे आए और घुटने टेक कर रोने लगे और प्रभु के दास से कहने लगे जब हम तेरे ऊपर जादू टोना कर रहे थे तो कोई आया और उसने हमारे जादू टोने को खत्म कर दिया। याकूब के ऊपर जादू नहीं चलता है, बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों पर शैतान हावी नहीं होगा। हमारा युद्ध शैतान के साथ है, लेकिन शैतान हमारे पांव के नीचे है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, बोलो आमीन। हम यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड थे, ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड रहेंगे। कोई शैतान हमें कभी पापी ठहरा नहीं सकता, क्योंकि हम यीशु के नाम में धर्मी बन चुके हैं, बोलो आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करो परमेश्वर का। राशा खाला लाबा डी 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 प्रस्किनियो रोहाना राबा शिखरा हालेलुया। बिलाम भविष्यवक्ता जब श्राप की भविष्यवाणी कर रहा था तो आशीष ही निकल रही थी। आज जितनी नेगेटिव चीजें, मैं इस चीज के ऊपर स्टडी कर रहा था,
स्टडी करते वक्त मैंने देखा कि क्या जादू टोना सच में काम करता है या श्राप सच में काम करता है। बिल्कुल सच में काम करता है। एक मिनट आ जाओ, भाग के आओ, मैं आपको बताता हूं श्राप कैसे काम करता है। हाउ कर्स वर्क्स इन पीपल्स लाइफ। कैसे श्राप काम करता है। ये लड़का है, भाग क्या बेटा जल्दी। क्यों लड़के हैं करो हैं, कारवाली ने तेरी कुटिया। अच्छा ओके, ये देखो ये लड़का खड़ा है यहां पर। अब कोई भी कॉमन व्यक्ति, कोई भी आम बंदा इसे श्राप दे सकता है। किस तरह से, मैं कोई लफ्ज इसके लिए गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं। सपोज करो यहां पर बंदा खड़ा है या यहां पर एक भाई खड़ा है, वो उसको बोलेगा तू निकम्मा है, असफल है, तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये एक श्राप है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की। आप भी कभी कभी अपने बच्चों को श्राप देते हो, मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, बोलते हो ना। कुछ लोग कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा शैतान है। अरे शैतान नहीं है, शैतान कुछ और होता है। तेरा बच्चा शैतान नहीं, तेरा बच्चा परमेश्वर का बेटा है। बोलो हालेलुया। कभी कभी हम उसको बोलते तू मर जाए, तेरा बाप मर जाए, तेरी मां मर जाए, तेरा कख ना रवे, तू उज्जड़ जावे, तू ये हो जाए वो हो जाए। ये एक श्राप है और श्राप सच में काम करता है। आपको पता होगा बहुत सारे लोग नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं। नेगेटिविटी से, बहुत सारे नेगेटिविटी से बचने के लिए अपनी दुकान के ऊपर नींबू मिर्च लगाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है। और भी बहुत सारे लोग कुछ हार, कुछ ऐसे ब्रेसलेट, कुछ ऐसे नेकलेस अपने दुकान के ऊपर लगाते हैं कि किसी की बुरी नजर ना पड़े। इट मींस कर्स जो है, श्राप जो है वो काम करता है। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपना लहू बहाकर आपको घोषित कर दिया शैतान के सामने कि ये मेरी संतान है, ये मेरे लोग हैं, तेरा इन पर कोई अधिकार नहीं। अब जा सकते बेटा, गॉड ब्लेस यू। इसलिए वचन में पढ़ा हमने, याकूब के ऊपर कोई जादू चलता नहीं है। कोई विश्वासी मुझे यह ना कहे मेरे ऊपर जादू चल गया। अगर आप कहते मेरे ऊपर जादू चल गया, इट मींस अभी तक आप विश्वासी नहीं, अभी तक आपका विश्वास डावाडोल है, अभी तक आपने एक फैसला नहीं किया है। इसलिए बोलो मेरे ऊपर जादू टोना नहीं चल सकता है, कोई शैतान मेरी हानि नहीं कर सकता है। आज दुनिया के हर कोने में शैतान काम कर रहा है। खोल कर देखो अपनी आत्मिक आंखों को, हर कोने में शैतान काम कर रहा है। इकोनॉमी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, हर चीज के ऊपर, लड़ाइयों के ऊपर, युद्धों के ऊपर, नशों के ऊपर, दुनिया को अडल्टरी की तरफ लेकर जा रहा है। ये शैतान के काम है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो आंखों से स्पिरिचुअल आईज खोलकर देखते हैं उनको दिखाई देता शैतान कैसे काम करता है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की। इसलिए हमने वचन में क्या पढ़ा, बिलाम ने 3 बार भविष्यवाणी की, 3 बार आशीष निकली। आज जितने लोग आपके विरुद्ध हैं बोलेंगे तू निकम्मी है, तू निकम्मा है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी उल्टी पड़ेगी। परमेश्वर आपको उल्टा आशीषित करेगा इसके बदले में। इस चर्च में बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया। लोगों ने उनके ऊपर जादू टोने किए, शैतान ने उनके विरुद्ध में बुरी योजनाएं बनाई, लेकिन परमेश्वर ने उल्टा उनको आशीषित किया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप लोग ब्लेस होने के लिए जा रहे हो चर्च, आप लोग आशीषित होने के लिए जा रहे हो चर्च। आपके बच्चों का भविष्य आशीषित होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान कितना भी जोर लगाए लेकिन आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि याकूब के ऊपर जादू टोना चलता नहीं। हम एक घर में चले गए प्रार्थना करने के लिए। मेरी मम्मा, मेरे डैड मेरे साथ थे। जब हम प्रार्थना करने के लिए गए, एक लड़की थी जिसकी सांसें बंद हो जाती थी, मर जाती थी वो, सांसें बंद हो जाती थी क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा था। दुष्ट आत्मा उसका गला दबाती और उसकी सांस बंद कर देती थी। हम उस घर में गए, हम प्रार्थना कर रहे थे, शाबा बाबा बा हालेलुया, फायर फायर, परमेश्वर इस बेटी को चंगा कर, खुदावंद इस बेटी को रिलीज कर। जिस कमरे में हम प्रार्थना कर रहे थे उसके दूसरे कमरे में एक तांत्रिक बैठा हुआ था। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की। हम कहते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, वो निकल जाती है लेकिन 2 मिनट के बाद फिर आती है। हम निकाल रहे थे, वो पतंदर बुला रहा था उसको। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। हम निकाल रहे हैं, वो बुला रहा है। मेरी मम्मा को पता चल गया कि इन्होंने हमें भी बुलाया और इन्होंने तांत्रिक को भी बुलाया, क्योंकि एक म्यान में तलवारें 2 पड़ सकती नहीं है। मम्मा को गुस्सा आ गया। इतना बड़ा मम्मा ने लकड़ गंधाड़ा चक लिया, इतनी बड़ी लाठी चक ली, और तांत्रिक के पीछे वो आगे आगे, मम्मी पीछे पीछे।
अब तो ऐसे ऐसे हो रहा है, चल चल मैं तेरे पीछे पीछे, तू मेरे आगे आगे। बोले हालेलुया। घर वाले हाथ जोड़ने लगे, बस 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 बस, ये तो वैसे ही बैठा, वैसे बैठा, वैसे बैठा, लेकिन हमसे कोई बात छिपी नहीं रहती। जैसे ही उसको भगाया, भगाने के बाद वो बेटी आज भी जिंदा है और बिल्कुल चंगी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ताली बजाकर तारीफ करो खुदावंद की। याकूब के ऊपर कोई जादू चलता। आपको पता, जब बिलाम ने भविष्यवाणी की, जब बिलाम ने इस्राएलियों को शापित करने की बजाय आशीषित किया, फिर भी इस्राएली हार गए। समझ रही है मेरी नौजवानों? नौजवान बहनों सुन रहे हो? नौजवान भाइयों सुन रहे हो? आशीष की भविष्यवाणी, लेकिन वो फिर भी हारे। फिर भी हारे। क्यों हारे? क्योंकि तलवार काम नहीं कर पाई, भाला काम नहीं कर पाया, ताकत काम नहीं कर पाई, भविष्यवाणी भी उनके विरुद्ध में नहीं हो सकी, क्योंकि खुदा ने उनको आशीष दी थी। लेकिन एक प्लान बिलाम ने किया, एक योजना बिलाम भविष्यवक्ता ने बनाई और बलाक को कही, देख मेरी भविष्यवाणी इनके विरुद्ध श्राप के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन मैं तुझे एक आइडिया बताता हूं। सुंदर सुंदर लड़कियों को, मुबाबी लड़कियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को भेज दे इनके तंबुओं में कि वो जाकर उनसे व्यभिचार करें। देखना, श्राप देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही श्रापित हो जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? बिलाम भविष्यवक्ता को बाइबल में पखंडी भविष्यवक्ता कहा गया। वो फेक नहीं था, नो 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 नो, फेक नहीं था, लेकिन वो बुरा था। परमेश्वर उससे बात करता था, लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? उसके मन में कपट था। उसने क्या कहा मोआब के राजा को? मेरा श्राप इनके ऊपर काम नहीं कर सकता, लेकिन तू लड़कियों को भेज कि लड़कियां उन तंबुओं में जाएं और उन नौजवानों से व्यभिचार करें। देखना, वो खुद के खुद शापित हो जाएंगे। आज आप प्रार्थना पूरी करते हैं, चर्च पूरा आते हैं, लेकिन जब आप व्यभिचार करते हैं, श्राप आपके पीछे भागे आते हैं, चुंबक की तरह आपके पीछे खींचे आते हैं, और आप कहते हो मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही है। बहुत सारी बहनें अभी भी व्यभिचार में, बहुत सारे भाई अभी भी व्यभिचार में, लेकिन आज बड़ी प्रोफेसी है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है इस लानत से यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो ताली बजाकर। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में यह भविष्यवाणी है। दिखाओ स्क्रीन के ऊपर। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कितने ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? उनका डाउनफॉल क्या था? व्यभिचार। आपको लोग तलवार से नहीं मारेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बुरी आदत लगा देंगे, आपके बच्चों को शराब पीने के लिए लगा देंगे, खुद नशा खरीद कर आपके बच्चों को खिलाएंगे, बुरी हैबिट्स डाल देंगे, और फिर आप देखना, आप बोलोगे मेरे बच्चों को क्या हो गया, ये तो मेरी नजरों में रहता था। लेकिन आज मैं कैंसिल करता हूं हर श्राप को आपके बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बरकत आज आपके लिए खुले, हर दरवाजा आपके लिए खुले, और हर श्राप आज आपकी लाइफ से टूटे। मेरा परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ाए और आज आपकी बरकतों को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथ को उठाओ और मेरे पीछे बोलो, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर का चुना हूं। ऐ श्राप, ऐ बीमारी, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800